आज हमारे गांव बोरुंदा में संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उद्देश्य में व्यापक गृह संपर्क अभियान के तहत हम घर घर जाकर संघ के द्वारा किए गए सेवा कार्यों और संघ के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव जो कि पंच परिवर्तन के नाम से हम इन सभी चीज़ों को घर घर पहुंचा रहे हैं। पंच परिवर्तन के माध्यम से सबसे पहले हम सामाजिक समरसता के माध्यम से परिवारों तक पहुंचा रहे हैं कि जो हमारे समाज में व्याप्त अस्पृश्यता है उसको हम कम करेंगे और सभी समाज को एक साथ आकर इस समरसता का भाव सब में जगा सके और आगे बढ़ सके। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण पर। जिस प्रकार से अभी हम सभी को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना पड़ेगा और सभी परिवार तक पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को पहुंचाना पड़ेगा, तो संघ पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें अपने पंच परिवर्तनों में शामिल करके आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ तीसरा हमारा उद्देश्य है कुटुंब प्रबोधन पर। कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से संघ परिवारों में जो अभी फूट पड़ी है उन फूट को खत्म कर सभी परिवार को एक साथ आने का आह्वान कर रहा है, ताकि अपने भारतीय समाज की जो परंपरा है एक साथ सभी कार्य करना, शामिल होकर रहना और सामाजिक और जो भी हमारी कमियां हैं उनको दूर करने का कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से एक कार्यक्रम चला रहा है, ताकि जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको हम कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से दूर कर पाएँ। इसी के साथ साथ संघ नागरिक कर्तव्यों के माध्यम से भी कर्तव्य जगाकर देश और राष्ट्र के प्रति अपने नागरिक कर्तव्यों को जन जन तक पहुंचा रहे, ताकि हम सभी राष्ट्र के इस पुनरुत्थान के कार्यक्रम में आगे बढ़ सके और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे सके। इसी के साथ साथ संघ का जो 5वां परिवर्तन है वो है स्व की प्रेरणा, जिसमें हम सभी लोग स्वदेशी के माध्यम से संघ के इस उद्देश्य को, जहां हम देश के निर्माण में स्वदेशी जो हमारी वस्तु है उनका उपयोग करके राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसको आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर सकें और स्वदेशी अपनाकर हम अपने जीवन में जो स्वदेशी वस्तु उनका उपयोग कर राष्ट्र की इस अर्थव्यवस्था को सशक्त कर सके। इसी के साथ साथ पंच परिवर्तन के माध्यम से संघ घर घर जाकर राष्ट्र के इस पुनरुत्थान में, राष्ट्र के नवनिर्माण में सभी समाज बंधुओं का अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की इस विचारधारा में, इस विकसित यात्रा में हम सभी भारत के विकसित होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ सकें। इसी पर राष्ट्र के नवनिर्माण की और पुनरुत्थान की इस यात्रा को हम पूरे जन जन तक पहुंचाते हैं। यही उद्देश्य है संघ के इस 100 वर्ष की व्यापक गहन परिवार संपर्क अभियान का। धन्यवाद। संघ रो शताब्दी वर्ष चल रही है। शताब्दी वर्ष रे महीने गृह संपर्क अभियान है, व्यापक गृह संपर्क है। हर घर रे महीने इन संघ रे बारे में जो पंच परिवर्तन चल रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम निकलते हैं। ये अपने संघ ने शुरू से ही व्यक्ति को सबको समान माना। इस देश के लिए जितने भी जो व्यक्ति वो सब एक समान है, चाहे वो किसी भी घर में जन्म ले, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, वो सब एक समान है। यानी भगवान ने हमको एक बना करके भेजा सबको। फिर ये भेदभाव किस बात का? हम सब समरस हैं, एक ही है, एक ही खून के, एक ही माटी के बने हुए हैं। अपने समाज में ऐसा चला आ रहा है, पहले मंदिर बनते थे तो मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बनाने वाला कौन है, किस समाज का है? वो नीची जाति का है। मंदिर का पत्थर गढ़ रहा है, पूरा मंदिर बना रहा है, मूर्ति लगा दी, और मूर्ति लगने के बाद मंदिर की स्थापना होने के बाद कहते हैं इसको मंदिर प्रवेश नहीं। वो उसको प्रवेश नहीं है तो उसके मन में भी क्या आता है कि भगवान तो सबके लिए एक है। ये छुआछूत है, इसको संघ ने शुरू से ही नकार रखा है। संघ में सब व्यक्ति समान है। अपने जो परिवार है उनमें अभी जो न्यूनताएं आ रही है छोटी छोटी, क्योंकि समाज में जागृति लानी है। क्योंकि समाज में हम देखते हैं परिवार में बच्ची होती है बड़ी हुई और उनको मोबाइल दे दिया। अब घर में बच्चा और बच्ची मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं वो घर वालों को कोई जानकारी में नहीं है, उनका कोई संपर्क नहीं है। जितने सदस्य हैं सबके पास मोबाइल है, वो अपना समय उसी में निकाल रहे हैं। अब देखते हैं, सुनने में आता है, देखते हैं समाज में कि हर कुछ समय के बाद में कोई न कोई बच्ची भाग जाती है, और भाग जाती जब उसको लेकर के आते हैं पुलिस थाने में, बयान क्या आते हैं बच्चे के, मैं आपको पहचानती नहीं। हाँ, मैं अपने माता पिता के साथ में जिनके साथ 20 साल तक बड़ी हुई है, उनका पालन पोषण किया, और कहती है मैं इनको पहचानती नहीं, आपको पहचानने से मना कर देती है। और जो मोबाइल पर किसी से संपर्क हुआ जिसको कभी देखा ही नहीं पहले, और उस पर पूरा विश्वास कर लेती। ये कहाँ से शुरू हुई? घर के अंदर संस्कार नहीं है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो संस्कार जो होता है वो परिवार के साथ बैठ करके होता है। आजकल परिवारों में विघटन हो गया, जिसके कारण सब व्यक्ति एक अलग अलग हो गया। पहले अपने थे सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे, सप्ताह महीने भर में एक बार सब साथ बैठते थे।
तो साथ बैठते हैं, बड़े बुजुर्गों का जो निर्देश मिलता है उनकी पालना करते हैं, तो ये विघटन नहीं आता है समाज में। तो समाज को जागृत करना पड़ेगा।